हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि को करिकुलर का पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो ऑलरेडी हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 100 प्लस क्वेश्चन, 123 क्वेश्चन को कवर कर लिया हुआ है। एंड जो है हमने आपका एक पेपर जिसमें टोटल सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियोस का, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपका जो है क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में ऑब्वियसली होने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब जो बीए में है वो भी समझ जाए एंड बीए बीएससी जो बीकॉम वाले हैं ये भी समझ जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राकेश अमन से लंबा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो राकेश है, ये राकेश जो है ये अमन से लंबा है, मतलब अमन इससे छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और कह रहा है अमन जो है ये सौरभ से लंबा है, मतलब ये जो अमन है ये सौरभ से लंबा है, तो मतलब सौरभ इससे छोटा होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन होगा, बताओ कि इन तीनों में से सबसे लंबा कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे लंबा कौन होगा, राकेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया राकेश इज टालर देन अमन एंड अमन इज टालर देन सौरभ। हु इज टालेस्ट, तो कौन टालेस्ट है, राकेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गाय के बछड़े, जो गाय का बच्चा है इसको आप बछड़ा बोलते हैं, और बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे। कह रहा है कि अगर काव की जो बेबी है उसको आप काफ बोलते हैं, तो जो है गोट की बेबी को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप सभी को पता होगा, जो गोट का बेबी होता है उसको लैम बोलते हैं, हिंदी में मेमना बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाय के, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बछड़ा कहते हैं। और जो आपका बकरी का बच्चा होता है इसको मेमना कहते हैं, इंग्लिश में लैम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दिन में एक घड़ी में दोनों सुई कितनी बार एक साथ मिलती है। ये मान लीजिए आपका घड़ी है, तो इस घड़ी में जो है ये जो सुइयां है, दोनों सुइयां आपस में मतलब एक साथ कब मिलती हैं, कितनी बार मिलती हैं एक दिन में, ये बताना है आपको। तो आई होप पता होगा, नहीं पता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 बार एक दिन में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आज बुधवार है, यदि आज का दिन जो है ये बुधवार है, तो कह रहा है कि आने वाले रविवार के 25 दिन बाद, मतलब बुधवार है, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार आएगा आपका, फिर उसके बाद शुक्रवार आएगा, फिर जो है शनिवार, फिर आपका रविवार आएगा। तो कह रहा है कि आने वाले रविवार के 25 दिन बाद, अब इसके 25 दिन बाद यानी कि 25 से आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आने वाला जो दिन कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप करके देख लेना। फोर्थ का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 दिन बाद उसके क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ भी लिखा गया है इफ टुडे इज वेडनेसडे देन विच डे विल बी 25 डे आफ्टर द कमिंग संडे। वो कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका श्वेता जगदीश की बहू है। मान लीजिए ये श्वेता है, इसको हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, एंड जो जगदीश है इसकी बहू है, मतलब ये इसकी बहू है, मतलब इसके बेटे से इसकी शादी हुई होगी तभी उसकी बहू है। तो कह रहा है आगे कि विवेक की भाभी है। एक कोई विवेक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम इस तरीके से कर रहे हैं कि ये इसका मतलब बेटा है, मतलब इसको भाभी कह रहा है। इसको अगर ये भाभी कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका बेटा होगा। तो कह रहा है अर्जुन जगदीश का पुत्र है। अब एक अर्जुन नया कैरेक्टर आया, ये कह रहा है जगदीश का पुत्र है, मतलब ये जो जगदीश है इसका इससे पुत्र का रिलेशन है। और ये भी विवेक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अकेला भाई है तो ये भी इसका पुत्र हो जाएगा, मतलब ये अर्जुन और विवेक भाई हैं। एंड जो कह रहा है जो श्वेता है ये किसकी पत्नी हो जाएगी, अर्जुन की। ये क्यों नहीं विवेक की पत्नी होगी, क्योंकि ये जो है इसको भाभी कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्जुन की पत्नी हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, श्वेता और अर्जुन के मध्य क्या रिलेशन है, मतलब उनका क्या संबंध है। तो वो कैसा संबंध है, पति पत्नी का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। अर्जुन एंड विवेक दोनों भाई थे, एंड इन दोनों का जो फादर है वो क्या है, जगदीश है। एंड इस जगदीश की बहू कौन है, जगदीश की बहू का नाम है श्वेता।
ये अगर इसको भाभी कहता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके दो भाई हैं तो ये इसका ऑब्वियस बात है पति हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया, वाइफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कोडिंग तकनीक में प्रत्यक्ष अक्षर को वर्णमाला के नीचे निश्चित संख्या में स्थानों से प्रतिस्थापित करना शामिल है। तो वो क्या होता है, इंग्लिश में कहा जाए तो विच कोडिंग टेक्निक इन्वॉल्व, कौन सा ऐसा इनमें से कोडिंग टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करता है रिप्लेसिंग ईच लेटर बाय ए फिक्स नंबर, प्रत्येक लेटर को मतलब एक फिक्स नंबर से रिप्लेस करने के लिए जो कि अल्फाबेट दिए गए हैं। कौन सा ऐसा कोडिंग टेक्निक है जो कि इसमें हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हिल सिपर जो होता है, जिसे हिल सिपर होता है, ये ऐसा कोडिंग टेक्निक है जिससे आप शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं, लेटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि फिक्स नंबर होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कह रहा है कि कोई एक बुजुर्ग है, मान लीजिए ये बुजुर्ग आदमी है, इसको हम जो है ओ से रिलेट करते हैं, मतलब ओल्ड मैन है एक। तो कह रहा है बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र जो है, मतलब इसका जो बेटा होगा ये इसका सन लगेगा। तो कह रहा है कि वो मेरे पुत्र का चाचा है, मैं कोई हो गया एंड ये मेरा पुत्र हो गया मान लीजिए। तो ये चाचा है, मतलब इसका चाचा है, मतलब इसका ये फादर रिलेशन लगेगा, मतलब ये दोनों बाप बेटे हैं, मतलब पिता बेटे हैं। तो कह रहा है बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्र के, मतलब मेरी माँ की इकलौती पुत्र के इकलौते बेटे का जो है का संबंध उस बुजुर्ग के साथ क्या है। मतलब जो मेरा बेटा हुआ तो उसके साथ जो है उसके साथ क्या रिलेशन है, मेरे जो बेटे का इकलौता बेटा है उसके साथ क्या रिलेशन हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उसका बेटा है, ओल्ड मैन का बेटा है। अब ये इसको चाचा कह रहा है, इसका बेटा, एंड ये इकलौता बेटा है, तो इसको अगर चाचा कह रहा है, ये इसका फादर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, उसका ग्रैंड फादर, मतलब इसका क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, वो उसका ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंड सन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, यदि पिछला परसों के एक दिन पहले का दिन शनिवार है और 3 दिन आगे आने वाले दिन जो है वो है, तो कह रहा है तो आज कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए आज जो है ये हम ले रहे हैं शुक्रवार को, तो आज मान लीजिए शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे है। तो कह रहा है इससे पिछले आने वाले जो मतलब दिन है, इससे पिछले आने वाला परसों क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे के पहले क्या आता है आपका, वेडनेसडे, थर्सडे आता है, फिर आपका हो जाएगा वेडनेसडे, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका जो है मंडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे। इस तरीके से आप लिखेंगे तो सीक्वेंस आपका फ्राइडे पे आएगा, आप बना के देख लेना। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इफ द डे बिफोर एस्टरडे इज द 3 days ahead ऑफ सैटरडे, देन व्हाट डे विल बी टुडे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे पे करेंगे तो सारे कंडीशंस पूरी हो जाएंगे। एक बार करके देख लेना, अगर नहीं होता तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नैतिक सूरज से लंबा है। अब कोई एक नैतिक है वो सूरज से लंबा, मतलब सूरज जो है ये नैतिक से छोटा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। सूरज रोशन से जो है नाटा है, मतलब सूरज जो है ये छोटा है रोशन से, तो रोशन कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा, मतलब सूरज से। अब कह रहा है जो रोशन है ये रोहित से लंबा है, जो रोशन है ये रोहित से लंबा है, कोई रोहित है इससे लंबा है, मतलब सॉरी ये रोहित से लंबा है, मतलब रोहित इससे छोटा होगा। ये रोशन है ये रोहित है। अब कह रहा है परंतु नंदू से नाटा है, जो ये रोशन से तो लंबा है लेकिन नंदू से नाटा हो जाएगा, तो सबसे लंबा कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9th का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नैतिक सबसे लंबा है क्योंकि ये जो है सूरज से भी लंबा है, फिर उसके बाद रोहित एंड वगैरह, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राम को श्याम से अधिक अंक आए, मतलब जो है राम का अंक जो है ये श्याम से ज्यादा होने वाला है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है आगे कि लेकिन मोहन से कम आए, मतलब मोहन को जो है राम से ज्यादा आए होंगे, यही क्वेश्चन लिखा गया है। फिर कह रहा है श्याम को रमेश से अधिक अंक आया, मतलब श्याम को जो है ज्यादा अंक आया किससे, रमेश से, मतलब रमेश का श्याम से कम होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे कम अंक किसको आए, तो सबसे कम अंक किसको आए, रमेश को आए, फिर श्याम को आए, फिर राम को आए, फिर मोहन को आए, मतलब सबसे कम अंक रमेश को आए।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी, एंड यहाँ भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करा दिया है किस तरीके से। तो आपको क्या करना है, 11 क्वेश्चन डालना है एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि हरा जो है इसका अर्थ लाल होता है, मतलब जो हरा इन्होंने लिखा है इसका अर्थ इनके हिसाब से लाल है। एंड आगे क्या लिख रहे हैं, लाल का अर्थ पीला है, लेकिन जो लाल जो है रंग है इसका अर्थ ये क्या ले रहे हैं, पीला ले रहे हैं। अगेन पीले का अर्थ नीला है, तो पीला को जो है ये क्या ले रहे हैं, नीला ले रहे हैं। गॉट इट। उसके बाद कह रहे हैं नीले का अर्थ गुलाबी है, मतलब जो नीला रंग है इसका अर्थ क्या है, इन्होंने गुलाबी लिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो हम सभी को पता होगा कि जो स्वच्छ आकाश होता है इसका जो है रंग जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से नीले का अर्थ क्या लिया गया है, गुलाबी से लिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चंस को डील किया जाता है कि हमें भावनाओं में नहीं बहना है कि अगर हमसे पूछा कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो हमने नीला करके आया है, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है नीले का अर्थ वो हम करके आएंगे। तो गुलाबी कह रहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका जो है एक जो है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी हमने करा दिया हुआ है। तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। कि राकेश के आगे एक बैठी हुई महिला को बताता है, मतलब राकेश एक है तो उसके सामने कोई महिला बैठी है, तो उसको क्या बता रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति का जो है पत्नी के पति की माँ की बेटी है। मतलब ये कह रहा है कोई महिला है, उसको बता रहा है ये जो बैठी है ये मेरी जो है पत्नी की पति की जो पत्नी है इसकी जो लड़का रहा होगा कोई उसकी जो है क्या है माँ की बेटी है, मतलब इसकी ये बहन हुई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसकी ये बहन होगी क्योंकि ये कह रहा है कि जो है वह जो है मेरी पत्नी की पति, मतलब पत्नी की पति है, उसकी जो है माँ की बेटी है, मतलब इसका जो लड़का होगा इसकी माँ की जो बेटी है तो यही तो होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन सी सिस्टर। यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कोडिंग तकनीक के किसी संदेश के वर्णों जो है के क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ये सम्मिलित होता है। तो किस में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन सिपर में जो है ये पॉसिबल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग और डिकोडिंग जो होता है इसमें कोडिंग वर्ड का क्या अर्थ होता है, इससे क्या आप मतलब निकालते हैं कोडिंग वर्ड से। किसमें स्पेसिफिक आपका पूछा गया कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो इसमें क्या करते हैं आप कि जो है डेटा के दूसरे प्रारूपों में अनुवाद करते हैं, मतलब डेटा को जो आपके सामने है उसके दूसरों प्रारूपों में आप अनुवाद करके एक कोड बनाते हैं। तो वहाँ ये अर्थ होता है कोडिंग का। इंग्लिश में लिखा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोडिंग इन द कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जो है कोडिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, ट्रांसलेटिंग डाटा इनटू अनदर फॉर्मेट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ रहा है कि कोडिंग सिस्टम में डिकोडिंग की क्या प्रक्रिया है। अब आपसे कोडिंग का मतलब पूछ लिया, अब पूछ रहा है कि डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो इसमें एनकोडेड होते हैं डाटा, जो पहले से कोड नहीं होते हैं इनको एनकोडेड डाटा कहते हैं, को मूल रूप में परिवर्तित करना ही जो है डिकोडिंग का काम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कन्वर्टिंग द एनकोडेड डाटा इन इट्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसके ओरिजिनल फॉर्म में जो है फिर से इनको इनकोड करना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोडिंग तकनीक में जो है आप एंटीक्रिप्शन के लिए कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो विच फॉलोइंग कोडिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग कीवर्ड्स फॉर इनक्रिप्शन। तो वहाँ आप किसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो आपका विग्नियर सिपर होता है इसमें आप जो है इस टाइप के टेक्निक कोडिंग से टेक्निक को जो है इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिपर टेक्स्ट बैक इनटू ए प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, जिसमें आप सिपर को कन्वर्ट कर रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ आप डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है यदि 26 जनवरी 2019 को सोमवार था, मतलब जो है मंडे आपका था, तो कह रहा है 26 जनवरी 2014 का दिन क्या था। तो यहाँ बीच में क्या आता है, एक लीप
वर्ष आता है, तो उसकी वजह से सोमवार का क्या हो गया आपका मंगलवार, यहाँ ऑप्शन बी यानी कि ट्यूसडे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का पूछ रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार था, यदि 1 जनवरी को क्या था, फ्राइडे आपका था, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में मतलब के महीने की जो है पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, तो पहली तारीख को कौन सा दिन होने वाला है, तो 20 का आपका जो है ऑप्शन जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वो दिन क्या होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था, मतलब आज से आने वाला परसों जो है वो शुक्रवार था, मतलब बीत चुका है, तो आने वाले परसों के जो है बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो उसके बाद तीसरा दिन कौन सा आता है आपका, तीसरा दिन आता है शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7 दिन का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो गया, कि परसों से 3 दिन बाद यानी कि फिर से अगेन आपका दिन कौन सा आने वाला है, फ्राइडे शुक्रवार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणालियों में प्रयुक्त कोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्निक यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। वहाँ आप कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन से कोडिंग एंड डिकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, एग्जाम्पल है इसमें से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो मोर्स कोड होता है, ये इसका एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीजर सिफर है किस प्रकार की कोडिंग टेक्निक का उदाहरण है। जो आपके पास यहाँ दिख रहा है सीजर सिफर, ये कौन से टाइप का जो है कोडिंग टेक्निक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो आपका प्रतिस्थापन सिफर होता है, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन सिफर कहते हैं, वो उसका एग्जाम्पल है कोडिंग टेक्निक में। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे इनइक्वलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है ये इक्वल का साइन होता है, एंड ये जो साइंस होते हैं ये दोनों, ये एक ग्रेटर देन का होता है, जिसकी तरफ इसका जो है माउथ खुला रहेगा वो ग्रेटर होगा, एंड जिसकी तरफ नहीं खुला रहेगा वो लेसर होगा। इनको इनइक्वलिटी भी कहते हैं। एंड इस तरीके का है, तो मतलब बड़ा भी है उसके बराबर भी हो सकता है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये साइंस है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपका पुट आउट करने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रतीक असामान्यता में जो है सबसे बड़ा दिखाता है। ये तो बराबर है, ये तो बराबर भी है, बड़ा भी है, एंड आपका ये छोटा होता है एंड ये बड़े का साइन होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बताओ जो है बड़े का साइन कौन सा, मतलब असामान्यता प्रतीक में बड़े का साइन कौन सा होता है। तो 24 का आप जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये बड़े की ओर साइन करता है, मतलब जिसका जो है जिसकी तरफ ये खुला रहेगा तो वो बड़ा होगा, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट आपका लिखा गया है, क्योंकि कोई वर्ड रहता, कोई सेंटेंस रहता तो हम इसके बेस पे बताए थे कि कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है। अब हमें इतना पता है सिंबल कि अगर जो है जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, ये असामान्यता का एक बड़ा प्रतीक होता है यहाँ। लेकिन क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, बाकी ऑप्शन में बी दिया हुआ है आपका कि ये जो है इनइक्वल में बड़ा है। तो बड़ा वो होता है जिसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो आई होप ये समझा होगा आपको, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको हल करना है आपको। क्वेश्चन आपके सामने है कि 2x + 5 इज ग्रेटर देन 11। तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। तो 2x क्या हो जाएगा, 5 को आप इधर लेके जाएंगे तो इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 11, इधर गया कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 आपके ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं, बस आपको साइन को भी लेकर चलना होता है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी असामान्यता सत्य है, मतलब आपको बताना है कि कौन सत्य है। सबसे पहला देखते हैं, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। क्या -5 बड़ा है -2 से, तो बिल्कुल नहीं, -5 छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। दूसरा है कह रहा है -5 जो है इज ग्रेटर देन -2, ये भी आपका वही लिखा गया है, बस उल्टा करके लिखा, तो ये भी गलत नहीं है। -5 छोटा होता है -2 से बड़ा। तो अगेन आपका सी नंबर का है, ये बिल्कुल सही है कि -5 छोटा है एंड -2 जो है ये बड़ा है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है।
इनइक्वलिटीज की क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कोडिंग तकनीक में एकाधिक प्रतिस्थापन वर्णमाला का उपयोग करना सम्मिलित है, इनमें से कौन सा ऐसा कोडिंग का तकनीक है जिसमें ये प्रोसेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉली अल्फाबेटिक सिपर जो होता है इसका आप यूज करते हैं ऐसे कोडिंग टेक्निक के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा उपयोग में की जाने वाली एनिग्मा मशीन जो है, एनिग्मा मशीन जो है, इसका उदाहरण कौन सा, इनमें से कौन सा मशीन है जो इसका एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पाली अल्फाबेटिक सिपर होता है इसका ही यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 28 क्वेश्चन कवर किए, आई होप सफिशिएंट होंगे। इसके बाद लगातार हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई, एंड जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो मिलते हैं आपसे ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय।